ड्यूरेशन देखकर यहीं छोड़कर मत चले जाना। आजाद, चंद्रशेखर आजाद सन 1920 से 1931 तक के कालखंड में भारत के श्रेष्ठ, सुप्रसिद्ध, निर्भीक क्रांतिकारी, आजाद क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद। अहिंसा में विश्वास वाले गांधी ने उनको सहयोग दिया। उन सभी का समर्थन। इतनी जबरदस्त भीड़ में मारा जाने वाला कोई डाकू या चोर नहीं। कहा था दुश्मन की गोलियों का मुकाबला करेंगे। आजाद कि न तो उसे खोज कर पकड़ सका। वह आजाद रहा, आजाद ही मरा। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं प्रतिष्ठा आर्या, स्वागत है आप सभी का माय प्राउड भारत। चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी इतिहास में एक अमर नाम। साथियों, चलो जानते हैं अहम स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद के विषय में। पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि वीडियो ड्यूरेशन देखकर यहीं छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि आप ही तो हैं जिनको इस विषय की जानकारी होना अति आवश्यक है। आप ही तो हैं देश के कर्ता धर्ता। थोड़ी देर की ही तो बात है। चलो फिर करते हैं शुरू। एक बार वे बनारस पहुंच गए। अपने फूफा जी का सहारा लेकर वे संस्कृत विद्यापीठ में भर्ती हो गए। वे संस्कृत का अध्ययन किया। उसी कालखंड में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया था। विदेशी माल बाजार में ना बेचा जा सके, इसलिए वे ऐसे दुकानदारों की दुकान के सामने सत्याग्रह करके धरना देने। जाहिर है अंग्रेजी सरकार को यह आंदोलन स्वीकार नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अदालत में मुकदमा चल पड़ा। पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर घेरघाट कठोर दंड देता था। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन के वक्त मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। पिता का नाम? स्वाधीन। निवास? जेल खाना। जाहिर है ब्रिटिश अधिकारी इससे चिढ़ जाता। साथियों, आजाद को 15 बेत मारने का दंड दिया गया, पर हर बेत के मार के साथ बालक चंद्रशेखर दर्द से हाय करने के बजाय जोर से वंदे मातरम और भारत माता की जय का उद्घोष करते, और दंडाधिकारी उनका अभूतपूर्व साहस देखकर दंग रह जाते। भाइयों बहनों, आगे जानते हो क्या हुआ? पूरी बेंत लगाए जाने पर जेलर ने उनको दवाई के लिए पैसे भेंट किए और आजाद ने उस धनराशि को उसके मुंह पर फेंका तथा जेल से बाहर निकल आए। जानवापी मोहल्ले ने उनका भव्य अभिनंदन किया। श्रोतागण, इसी घटना के बाद उनका नाम आजाद शब्द जोड़कर बोला जाने लगा, और इसी घटना के बाद उनके मन में आया कि नॉन वॉयलेंट, अहिंसात्मक आंदोलन न करके अंग्रेज सरकार को मिटाकर देश को स्वाधीन बनाना नितांत आवश्यक है। किशोरावस्था में इस तरह की वीरता का परिचय देने वाले चंद्रशेखर बचपन से ही अपने अनोखे साहस का परिचय देने लगे थे। कहते हैं कि उनकी मां जगरानी देवी ने उन्हें छुटपन में शेरनी का दूध भी पिलाया था, ताकि उनका बच्चा शेर बने, कायर नहीं। साथियों, अंग्रेज सरकार ने अपना अधिकार तेजी से बढ़ाने के लिए सर जोहन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन नाम का एक आयोग की नियुक्ति की थी। भारत के नागरिकों ने इसका घोर विरोध किया तथा स्थान स्थान पर काले झंडे दिखलाए गए। लाहौर में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर कठोरता से लाठियां मारना प्रारंभ कर दिया। भाइयों बहनों, उसी घटनाक्रम में पंजाब के सुप्रसिद्ध नेता लाला लाजपत राय के ऊपर इतनी लाठियां लगी जिनके कारण उनकी मृत्यु हो गई। चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह व उनके अन्य साथियों ने निर्णय लिया कि लाला लाजपत राय की हत्या करने वाले पुलिस अधीक्षक सैंडर्स को समाप्त करना चाहिए।
15 दिसंबर 1928 को सायंकाल के समय भगत सिंह व राजगुरु को लेकर चंद्रशेखर आजाद ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक सैंडर्स के दफ्तर को घेरा। जैसे ही जेपी सैंडर्स अपने अंगरक्षक के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकले, उसी समय राजगुरु ने गोली दाग दी जो सैंडर्स के मस्तक पर लगी। वह नीचे गिर पड़ा। भगत सिंह ने तेजी से आगे बढ़कर 4-6 गोलियां चला दी। उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। उसके अंगरक्षक, उसके बॉडीगार्ड ने जब पीछा किया तो चंद्रशेखर आजाद ने अपनी गोली मार उसे भी मिटा दिया। श्रोतागण, इस कालखंड में श्री चंद्रशेखर आजाद सभी क्रांतिकारियों में सर्वश्रेष्ठ थे। अधिकांश सहयोगी प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के लिए उनसे विचार विमर्श करके मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उन्हीं के सफल नेतृत्व में सरदार भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1928 को दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम के धड़ाके, काकोरी कांड में तथा शास्त्रों का संग्रह करना, क्रांतिकारियों को बंदूक चलाना सिखाना, बम का विस्फोट करना आदि जैसे कार्यों में उनका असीम योगदान रहा था। उन्हीं की स्वीकृति पर वायसराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम का विस्फोट करवाया गया था। और साथियों, जानते हो क्या? अहिंसा में विश्वास रखने वाले गांधी ने न उनको सहयोग दिया, न उन सभी का समर्थन किया। श्रोतागण, इस महान क्रांतिकारी के जीवन में 27 फरवरी 1931 का ऐसा दिन भी आ गया जब उनका बलिदान हो गया। हुआ क्या, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में वे एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने साथी सुखदेव राज के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। दुर्भाग्यवश उनका एक साथी अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्रद्रोही बन गया। आजाद को बंदी बनाने में सहायता देने वाले को सरकार 15,000 रुपए दान में देने वाली थी। उसने पुलिस अधिकारी को मुखबिर बनकर सूचना दे दी कि वे कहां बैठे। पुलिस अधीक्षक नाट बाबर ने आजाद को पार्क में घेरा। उसने पूछा, तुम कौन हो? और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना गोली छोड़ दी। उसकी गोली श्री चंद्रशेखर आजाद की जांघ पर लग गई। साथियों, यहां भी इतनी गंभीर स्थिति में भी आजाद ने वहां हार नहीं मानी। आजाद ने थोड़ा सा खिसककर जामुन के वृक्ष की ओट लेकर अपनी गोली नाट बाबर पर दाग दी। निशाना सही लग गया और गोली ने उसकी कलाई तोड़ी। भाइयों बहनों, उस संकट के समय में भी उन्होंने एक सच्चे नेता की तरह सुखदेव राज को वहां से सुरक्षित निकल जाने के लिए कहा और स्वयं अकेले मुकाबला करने लग गए। मोर्चा संभाल उन्होंने पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर मुठभेड़ में कई पुलिस वालों को मार गिराया। भाइयों बहनों, ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी पिस्तौल में एक गोली बच गई तब उसे अपनी कनपटी पर मारकर आजाद की मौत ही मर गया। उन्होंने कहा था, दुश्मन की गोलियों का मुकाबला करेंगे, आजाद है, आजाद ही रहेंगे। तभी तो साथियों, इन्हें आजाद के रूप में ही सुरक्षित रखे हुए हैं। और भाइयों बहनों, अंत में मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। उनकी शहादत के तुरंत बाद एक गोरे पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी डायरी में लिखा था, ऐसा निशानेबाज मैंने अपनी जिंदगी में दूसरा नहीं देखा। अकेला तन्हा एक पेड़ की आड़ में सैकड़ों संगीनधारी पुलिसकर्मी से घिरकर घंटों मुकाबलों में डटे रहने वाला कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। और भाइयों बहनों, इतनी जबरदस्त मुठभेड़ में मारा जाने वाला वह कोई डाकू या चोर उचक्का नहीं, भारत माता का एक सच्चा सपूत था, जिसने उसे मुक्त कराने के लिए ही यह सारी साधना की थी कि न तो उसे कोई खोज कर पकड़ सका, न गोली से मारने का श्रेय ही ले सका, और न कुछ। वह आजाद था, आजाद रहा और आजाद ही मरा। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।